अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होमी विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो भी बहुत ही अहम है और एक आम सी चीज़ के बारे में जो हमारे घर में रोज़ाना इस्तेमाल होती है, दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है, और वो है जिंजर यानी कि अदरक। तो अदरक के बारे में आज की मेरी वीडियो है और उससे जो होम्योपैथी में मेडिसिन तैयार होती है उसके बारे में बात होगी। उसके अलावा अदरक में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किन किन चीज़ों में वो काम आ सकती है, उस बारे में आज की मेरी वीडियो है। और लास्ट में एक मैं आपको जिंजर से यानी कि अदरक से एक ऐसी क्रीम बताऊंगी जो आपकी फेस के लिए बहुत बेहतरीन होगी। वो आपकी स्किन को ग्लो भी रखेगी और इसके अलावा जो एजिंग लाइन आ जाती हैं उनको भी रिमूव करेगी, रिंकल्स को, और कलर भी फेयर करेगी। तो बहुत ही अमेजिंग क्रीम है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि जिंजर यानी कि अदरक। अदरक वैसे तो हमारे रोज़ाना के खानों में इस्तेमाल लाजमी होती है जायके के लिए भी, और बहुत ही इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके बेनिफिट इतने हैं कि आप सुनेंगे तो आपको वाकई हैरानी होगी कि इतनी आम सी चीज़ है और इसके इतने फ़ायदे हैं। तो अदरक में जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसमें जो सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सोजिश को और सूजन को ये ख़त्म करती है। हमारे जिस्म के अंदरूनी पार्ट्स पर या बैरूनी तौर पे भी अगर स्वेलिंग हो तो ये इसको रिमूव करती है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमारी जो बॉडी में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल करती है, जिससे हमारा जो होता है सेहत ठीक रहती है। उसके अलावा स्टमक पे यानी कि मैदे पे इसका बहुत ही बेहतरीन असर है। मैदे की तकरीबन 99% जो है ये बीमारियों को जो होता है रिमूव करती है, उन्हें ठीक करती है। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन पे भी बहुत ज़्यादा इसका अहम किरदार है कि ब्लड को प्योरीफाई करती है। उसके अलावा जो उसमें मौजूद चीज़ें होती हैं जैसे कि फ़ैट वगैरह, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज़ और वेंस होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर जो होता है सर्कुलेशन नहीं हो पाती, और उसकी वजह से ज़ाहिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, तो ये उसको भी ये रिमूव करती है। तो इसके अलावा स्किन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। स्किन को ये ग्लोइंग करती है, एंटी एजिंग है, यानी कि जो वक्त से पहले जो बुढ़ापे के असरात नमदार होने शुरू होते हैं उनको ये कम करती है। फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं, या स्किन लूज पड़ रही है, पैचेस पड़ गए हैं स्किन पे, कलर डल हो गया है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। और होम्योपैथी में इससे जो मेडिसिन तैयार होती है उसे जेंजिबर ऑफिसियलिस कहते हैं। जेंजिबर भी कहते हैं और जेंजिबर भी कहते हैं। ये हम इसे इस्तेमाल करते हैं अगर हमारी इसकी स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि एसिडिटी हो रही है, पेट फूल रहा है बहुत ज़्यादा, खाना ठीक तरह हज़म नहीं हो रहा, मतली की शिकायत है या दर्द है बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में इसको 6S पोटेंसी में इसके 2-2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करते हैं, और थोड़े दिन यानी कि 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते में जो होता है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ही आपकी तकलीफ़ जो होगी वो सही हो जाएगी। उसके अलावा मैंने कहा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि हमारे जॉइंट्स पे जो सूजन आ जाती है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं जिंजरॉल, जो स्पेशली आर्थराइटिस और ये जोड़ों का जो दर्द होता है, सूजन की वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है सूजन पे, जिसकी वजह से दर्द होता है, वो उसको जो होता है बहुत बेहतरीन कर देता है, यानी कि उसकी वजह से जो होता है ये जोड़ों का दर्द होता है कम होना शुरू हो जाता है। और थोड़े अर्से इसको अगर लगातार इस्तेमाल किया जाए, अब इस्तेमाल करने में इसका ये है कि इसे पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका पाउडर भी मिलता है और इसका ऑयल भी तैयार होता है, बाज़ार में भी मिलता है, घर पे भी तैयार कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसका ऑयल का और इसके पाउडर का भी, कि इसके पाउडर को हम वेट लूज़ करने में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाने से के बाद इसको 1 चम्मच इसका 1 गिलास पानी में इसका जिंजर जो पाउडर होती है अदरक का वो ले लिया जाए डेली, तो इसका बहुत जल्दी ये वेट को रिड्यूस करता है। उसके अलावा ब्लड का मैंने बताया कि इसको प्योरीफाई करता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन ख़राब हो जाती है या एक्ने निकल आते हैं ये उसको भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसका जो ऑयल है ये दरअसल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है हमारा, यानी कि निज़ाम तनफ़ुस, उस पर बहुत बेहतरीन इसका असर है। अगर ये बलगम जम जाए, यानी कि वो निकलने में उसकी मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से गला भी ख़राब होता है, गले में ख़राश हो रही है, आवाज़ ख़राब हो रही है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी अदरक का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। इसका ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लोकली इसको अप्लाई किया जा सकता है जिस जगह आपके दर्द हो या वो हो, क्या कहते हैं, बलगम हो सीने पर, तो उसे वहाँ पर इसको थोड़ा हल्का सा लगाया जाए तो 5 से 10 मिनट लगते हैं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल जो होता है ये
म्यूकस को पतला कर देता है, जिसको निकलने में फिर की आसानी होती है और उससे तकलीफ भी कम हो जाती है, फिर ज़ाहिर सांस भी प्रॉपर आता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसकी जो मैंने अलामात बताई, ये इन चीज़ों में ऑयल और ये भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जैसे मैंने मेडिसिन की बात की, तो मेडिसिन को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेमेटरी है, सूजन है जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस सूरत में इसे हम क्यूपोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसके 10-10 कतरे 3 टाइम लेंगे आधे कप नीम गर्म पानी में। 1 हफ्ते इस्तेमाल से इसका इंशाल्लाह ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और जो जोड़ों में दर्द है, सूजन है या अकड़ है, जोड़ खिंचावट हो रही है उसमें, उसको ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है, ठीक कर देता है। तो ये तो हो गई इसकी जो बीमारी में इनका इस्तेमाल किस किस तरह किया जा सकता है। ऑयल का जैसे मैंने बता दिया आपको, पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल होती है उसका बताया, और मेडिसिन के तौर पे भी इसे इस्तेमाल करें आप तो इसके वही फ़ायदे मिलेंगे आपको जो आप जिंजर को वैसे ही भी इस्तेमाल करें तो जो उसके फ़ायदे हैं वही इस मेडिसिन के भी फ़ायदे हैं, क्योंकि ये तैयार ही इसी से हुई है ये मेडिसिन। तो इसको मैंने बताया कि 3 टाइम आप इसको 10-10 कतरे, क्यूपोटेंसी में हो तो इसको मदर टिंचर यानी कि इसके 10-10 कतरे 3 टाइम पानी में, और नीम गर्म पानी में तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी इससे फ़ायदा होता है। तो ये तो इसके फ़ायदे हो गए, और इसे किस तरह की बीमारियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन की मैंने बात की, जो एंटी एजिंग है ये, यानी कि इसमें जो लाइन पड़ जाती है हमारे फेस पे वक्त से पहले, लगता है इंसान के बूढ़ा हो रहा है, तो उस सिलसिले में ख़ास तौर पे जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो उनके लिए बहुत बेस्ट है ये। वैसे तो हर स्किन जैसी भी स्किन हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो या ड्राई हो, सबके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर जिनकी स्किन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो, यानी ज़रा सी भी रैशेस पड़ जाए, ज़रा सा दबा ले जाए या ज़रा सी कोई क्रैच लग जाए तो उससे फ़ौरन ही रेडिश हो जाता है, जलन होने लगती है, या मौसम चेंज हो या एकदम गर्मी में आ जाए तो उसकी वजह से भी चेहरा रेड हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये। तो इसको हम इसका ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फेस पे 2 से 3 मरतबा दिन में, हल्के हाथ से जैसे मसाज करते हैं, बिल्कुल लाइटली आप इसको ले लें अपने पूरे फेस पे और इस तरह इसका इस्तेमाल रखें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे 1-1.5 हफ्ते में आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और बहुत बेहतरीन स्किन हो जाएगी आपकी। उसके अलावा अगर आप ऑयल ना लगाने चाहें, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है कि वो ऑयल होता है तो ज़रा चिकना सा नज़र आता है, तो आप उसे उस सूरत में ले सकती हैं कि जो इसका टिंचर होगा ज़ंजीबर मदर टिंचर का, इसके तकरीबन 50 ग्राम अगर आप कोकोनट ऑयल लें तो 50 ही ड्रॉप्स इसके इस मेडिसिन के यानी कि क्यूपोटेंसी में जो है उसके डाल के इसको मिक्स करके इसी बोतल में रख लें, और दिन में 2 से 3 टाइम आप ये इसे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी मसला जो होगा बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्रीम की तरफ, जो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्टिव है। मैंने अपने क्लिनिक में भी काफ़ी लोगों को इस्तेमाल करवाई है, बहुत बेहतरीन मुझे उसका रिज़ल्ट मिला है। उसको इस्तेमाल करने के उसको तैयार करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो आपको अदरक चाहिए होगी, ताज़ा अदरक, उसको आप क्रश करके उसका जूस निकाल लें बिल्कुल कपड़े की मदद से, या ग्राइंड करके उसको कपड़े में लेकर निचोड़ लें तो उसका जूस सा निकल आएगा, तो वो ले लें। और अगर 2 चम्मच ही आपका जूस निकला है तो उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल, वो आप उसमें अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें तो थोड़ा ये गाढ़ा सा पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें आप ऐड करेंगी 2-4 कतरे लीमू के, और 2-4 कतरे आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, जो स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। इसी तरह लीमू भी जो होता है, लेमन, वो भी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। स्किन को एक तरह से कलर भी फेयर करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। तो इसको आप मिक्स करके इसकी क्रीम सी बन जाएगी, जिसे आप तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसे किसी बॉटल में अच्छी सी सादी साफ़ सुथरी बोतल हो या जार हो तो उसमें इसको भर के आप रख लें, तो 10 से 15 दिन जो होगा ये आपका चल जाएगा ये क्रीम, और ये आप इसे इस्तेमाल करें दिन में 2 टाइम, बहुत जल्दी आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो क्योंकि अभी ये चल रही है और लोग चाह रहे हैं कि खूबसूरत और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्किन नज़र आए, ख़ासतौर पे लड़कियाँ और ख़वातीन, तो वही इस्तेमाल करें बना कर, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन उसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ मुझे आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।